Good morning, student. Welcome to Rakan classes. Today we are going to discuss part 2 of chapter 5 of class 6, that is separation of substances. आज की इस वीडियो में हम अदर मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे. So let's proceed. अदर मेथड्स ऑफ सेपरेशन के अदर मेथड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. इन सभी प्रोसेस को, इन सभी मेथड्स को हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे. सो नाउ कम टू द फर्स्ट मेथड, सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन? Sedimentation is defined as the separation process in which solids are separated from the liquids. Sedimentation separation की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो सॉलिड होते हैं उसको लिक्विड से सेपरेट किया जाता है. सॉलिड को जो लिक्विड से सेपरेट करने की प्रोसेस होती है उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं. All the solids settle at the bottom of the beaker and on top a clear layer of liquid is obtained. जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं बीकर के बॉटम में और जो क्लियर लेयर ऑफ लिक्विड है वो आपको टॉप पर मिलती है. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये पूरी सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन है. अब सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. सपोज करके आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने क्या किया, वाटर को डाला. वाटर को डालने के बाद उसमें आपने सॉइल पार्टिकल्स को ऐड कर दिया, मिट्टी को मिला दिया. तो मिट्टी को मिलाने के बाद क्या होगा, सॉइल पार्टिकल्स को मिलाने के बाद जो सॉइल पार्टिकल्स है कुछ समय के लिए तो सस्पेंडेड होंगे. उसके बाद क्या होगा, जब आप विदाउट डिस्टर्बेंस ये जो बीकर में मिक्सचर है उसको रख देंगे तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे जो सॉलिड है वो सेटल डाउन हो जाता है बीकर के बॉटम में. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सॉलिड है, जो सॉइल पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो गए बीकर के बॉटम में और जो क्लियर लेयर ऑफ वाटर है, लिक्विड है, वो कहाँ पर मिल गई, हमें टॉप पर मिल गई. तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, सेडिमेंटेशन कहलाती है. क्लियर हुआ? नेक्स्ट मेथड है सेपरेशन का डिकेंटेशन. डिकेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच वाटर or any other liquid above the sediment is removed without disturbing. The sediment is called decantation. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो वाटर है या फिर अदर लिक्विड है जो कि सेडिमेंट के ऊपर रहता है उसको विदाउट डिस्टर्बिंग, जो सेडिमेंट है उसको विदाउट डिस्टर्बिंग हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं. तो क्या होता है, उस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं. अभी आपने सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में देखा जो सॉइल और वाटर का जो सस्पेंशन था, जो मिक्सचर था, उसमें आपने देखा जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंट हो गए थे और बाकी जो वाटर था वो टॉप लेयर पर आ गया था बीकर के. जो वाटर, क्लियर वाटर आपका जो बीकर के टॉप पर आ गया था, हम क्या करेंगे कि उस जो सॉइल है, जो सेडिमेंट था, उसको बिना डिस्टर्ब किए जो क्लियर वाटर टॉप पर था उसको दूसरे बीकर में कर लेते हैं. तो वो दूसरे बीकर में जो करने की प्रोसेस होती है जिससे क्या होता है, क्लियर वाटर दूसरे बीकर में आ जाता है और सेडिमेंट पुराने वाले बीकर में रह जाता है. तो ये जो प्रोसेस होती है दूसरे वाले बीकर में क्लियर वाटर को करने की, क्लियर लिक्विड को करने की, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, डिकेंटेशन कहलाती है. इट इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स. इस प्रोसेस के थ्रू हम टू इमिसिबल लिक्विड्स को भी सेपरेट कर सकते हैं. इमिसिबल मीन्स ऐसे मिक्सचर जो कि ऐसे लिक्विड्स जो आपस में सॉल्युबल नहीं होती हैं, एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, मिक्स नहीं होते हैं, वो इमिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं. जैसे ऑयल और वाटर को ले लीजिए. अब घर पर आप अगर एक गिलास वाटर में ऑयल को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कुछ समय बाद ऑयल की लेयर जो है वो टॉप पर बनने लगेगी और वाटर नीचे सेडिमेंट हो जाएगा. तो फिर आप देखेंगे कि आप उस जो ऑयल की लेयर बनी है
आप उसको दूसरे ग्लास में अगर धीरे से आराम से बिना डिस्टर्ब किए सेडिमेंट को आप उस ऑयल की लेयर को दूसरे वाले ग्लास में कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, डिकेंटेशन कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट मेथड इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द सेपरेशन प्रोसेस इन विच insoluble impurities are separated from the solution। फिल्ट्रेशन कैसी प्रोसेस होती है सेपरेशन की? ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट किया जाता है सॉल्यूशन से। अब ये इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज क्या होती हैं? एक सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं, एक इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं। सॉल्युबल में क्या होता है? वो वाटर में घुल जाती हैं, सॉल्युबल हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सॉल्युबल। और जो इनसॉल्युबल होती हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहलाती हैं। जैसे आप सॉल्ट एंड शुगर को वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? वाटर में घुल गई, तो वो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हो गई। क्या आप उसको सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू? नो। इनसॉल्युबल में क्या है? जैसे जो सैंड पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स या स्टोन्स को आप अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या वो डिजोल्व होगा? नहीं, वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो हम इस मेथड के थ्रू क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन के थ्रू सॉल्यूशन से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट करते हैं। फिल्ट्रेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस किसके थ्रू डन करते हैं? फिल्टर पेपर की हेल्प से। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फिल्टर किया जा रहा है सॉल्यूशन को किसकी हेल्प से? फिल्टर पेपर की हेल्प से। फिल्टरिंग मड एंड मडी वाटर। फिल्टरिंग मड फ्रॉम मडी वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। मड को मडी वाटर से सेपरेट करना भी फिल्ट्रेशन का एक एग्जाम्पल होता है। फिल्ट्रेशन इज यूज टू सेपरेट पल्प एंड सीड्स फ्रॉम द जूस। फिल्ट्रेशन में हम जो जूस होता है, जूस से शीड और पल्प को सेपरेट करना भी क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन ही कहलाता है। इट इज यूज टू सेपरेट चीज फ्रॉम मिल्क। मिल्क से चीज को सेपरेट करना भी किसके अंदर आता है? फिल्ट्रेशन के अंदर आता है। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो गए? मडी वाटर से मड को सेपरेट करना, जूस से पल्प एंड सीड को सेपरेट करना, मिल्क से चीज को सेपरेट करना, ये सभी प्रोसेस क्या है? फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मेथड है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। लिक्विड का या वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाता है। और इवेपोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट अ सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड। इवेपोरेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इवेपोरेशन कर सकते हैं। और किनको सेपरेट करते हैं? जो सॉलिड्स जो लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं इवेपोरेशन की हेल्प से। दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर और सी वाटर। आपको पता है जो सी वाटर होता है, सलाइन वाटर होता है, वो कैसा होता है? सॉल्टी होता है। तो उस वाटर से सॉल्ट को सेपरेट किया जाता है इवेपोरेशन की हेल्प से। इवेपोरेशन में आप घर पे ही आप है ना, अगर गैस पर एक पतीले में पानी भर के रखते हैं और उसको काफ़ी टाइम तक गर्म करते हैं, तो वो जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होने लगता है। ओके, किस में कन्वर्ट होने लगता है? जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये क्या है? इवेपोरेशन की प्रोसेस कहलाती है। और इवेपोरेशन की प्रोसेस से क्या करते हैं हम? सॉल्ट को सॉल्टी वाटर से या सी वाटर से सेपरेट करते हैं। आप इन फिगर्स में भी देख सकते हैं इवेपोरेशन की प्रोसेस को। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? आपने सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर प्रिपेयर किया, और उस मिक्सचर को आपने क्या किया? हीट प्रोवाइड की। जब आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? जो वाटर है वो इवेपोरेट होने लगेगा, वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और जो सॉल्ट है वो आपको यहाँ पर शो होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इवेपोरेशन की हेल्प से सॉल्ट वाटर से सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? वाटर वेपर जो होते हैं
जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन की प्रोसेस का कहते हैं। अब इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों ही एक साथ में समझाए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक ये इलेक्ट्रिक केटल में यहाँ क्या हो रहा है, वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को क्या कर रहे हैं, ये गर्म कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इसको हीट प्रोवाइड किया, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, यहाँ हीट प्रोवाइड किया, तो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है। वाटर किसके फॉर्म में चेंज हो रहा है, वेपर के फॉर्म में। तो यहाँ ये कौन सी प्रोसेस होगी, यहाँ ये प्रोसेस इवेपोरेशन की होगी। और जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है मीन्स ऊपर की साइड में जा रहा है वेपर के फॉर्म में, उसको हमने यहाँ पर क्या किया, एक प्लेट ले ली, मेटेलिक प्लेट ले ली, उसके ऊपर कुछ आइस क्यूब्स को रख दिया जिससे कि इसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो टेम्परेचर हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो वेपर के फॉर्म में वाटर ऊपर उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, वो क्या होगा, वो सडनली जो यहाँ पर जो टेम्परेचर है लो होने की वजह से वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाटर वेपर जब लिक्विड में चेंज हो रहा है टेम्परेचर को डाउन करने पर, तो हमने इस बीकर में ले लिया। तो यहाँ पर ये प्रोसेस जो हो रही है उसको कंडेंसेशन कहते हैं। और इस बीकर में हमें क्या मिला, प्योर वाटर मिल गया। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, ये प्रोसेस कंडेंसेशन की हो गई। और जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को, तो जो वाटर इवेपोरेट होता है तो वो एवापोरेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो क्लियर हुआ क्या इवेपोरेशन होता है, क्या कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। क्या वाटर में आप किसी भी अमाउंट में सब्सटेंस को डिजॉल्व कर सकते हैं। वाटर डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट। जो वाटर होता है वो अपने अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस को डिजॉल्व करता है। आप घर पर एक गिलास वाटर लीजिए, वाटर में आप शुगर ऐड कीजिए, उसमें आप हो सकता है कि आप 4 स्पून शुगर ऐड कर सकें। उसी जगह सेम अमाउंट ऑफ वाटर में आप हो सकता है सॉल्ट 6 स्पून ऐड कर सकें। तो जो सॉल्युबल सब्सटेंस है वो डिफरेंट हो सकता है, उसकी क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है वाटर में, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर में। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन in which no more of that substance can be dissolved। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, आपने क्या किया, आप एक बीकर में वाटर लेते हैं, उसमें शुगर ऐड करते हैं, आपने शुगर ऐड की और वो उसको स्टर किया अच्छी तरीके से घोला, तो क्या होगा, वो शुगर उसमें डिजॉल्व हो जाएगी, उसमें घुल जाएगी। आपने फिर से उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी, तो क्या होगा, जो शुगर है वो भी उसमें घुल जाएगी। लेकिन आपने अगेन फिर से शुगर ऐड की, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि शुगर ऐड नहीं हो रही है, वो सेडिमेंट हो रही है। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो वाटर की कैपेसिटी है डिजॉल्व करने की वो खत्म हो जाती है। मीन्स वो और अधिक वाटर में कोई सॉल्यूट ऐड करने पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो उसमें घुल नहीं रही है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीन्स है वो संतृप्त हो चुका है, अब उसमें अब सॉल्यूट ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, या इससे अधिक वो सॉल्यूट अपने अंदर ऐड नहीं कर सकता, डिजॉल्व नहीं कर सकता। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन होता है वो सैचुरेटेड होता है। मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। लेकिन उसी सॉल्यूशन को अगर हीट प्रोवाइड की जाए तो हो सकता है कि जो सॉल्यूट है वो उसमें और डालेंगे तो वो डिजॉल्व हो जाए। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। क्लियर। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।